Hello बच्चों, let's solve this question. The question says rapid industrialization in various fields is major culprit of water pollution. The contamination of water is caused by metal containing industrial waste containing metals like lead, mercury, cobalt, nickel, etc. These are responsible for a large number of diseases, cancer in particular. The pesticides such as DDT, Eldrin, BHC also dissolved in water to some extent and make it poisonous. Acid released by rainwater lead to the water pollution. The formation of alga lake in lakes as well as presence of the organic pollutants such as leaves, grass, trash, etc. contributes to the water pollution. They in fact cause the depletion of dissolved oxygen, increase in BOD in water. As a result, aquatic life get adversely affected and this is known as eutrophication. क्वेश्चन में हमको वाटर पॉल्यूशन के बारे में और यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन होता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है प्लांट्स की एंड डिजोल्व ऑक्सीजन इससे कम हो जाता है. नाउ ये क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमको दो स्टेटमेंट दिए होंगे और हमें बताना है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है और कोई एक इनकरेक्ट है. और अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. तो हमसे बोला गया है मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स को हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह यूज करें. एंड द नेक्स्ट पार्ट सेज chemical fertilizer cause pollution by releasing excess nutrients in water bodies. हमसे बोला गया है जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रिलीज करके वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ये उसका रीजन है. नाउ राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. इसमें हमसे बोला है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्हाट इज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन इज release of excess nutrients in water bodies. वाटर बॉडीज में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का रिलीज करना यूट्रोफिकेशन है. ओके. नाउ अब हमारा जो मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर, मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये हमारे इनमें केमिकल्स नहीं होते हैं. तो फिर इनमें केमिकल्स नहीं है तो ये वाटर को हमारे पॉल्यूट नहीं करेंगे बाय रिलीजिंग एक्सेस न्यूट्रिएंट्स. एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को वाटर बॉडीज में डाल करके पॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, यूट्रोफिकेशन तो कॉज नहीं करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स का हमें यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. दिस इज करेक्ट. हमें यूज करना चाहिए क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं. These are eco-friendly. ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर कॉज पॉल्यूशन बाय रिलीजिंग एक्सेस न्यूट्रिएंट. केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करके पॉल्यूशन कॉज करते हैं एंड दैट इज द यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से डिप्लीशन होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल में. So second statement is also correct and it is the correct explanation of statement 1. So option A is correct. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. I hope आपको ये solution समझ में आया हो. All the best for your examinations. Thank you.